हेलो एस्पिरेंट्स, ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सो दिस वन विल बी द थर्ड वन। और आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, वो बेसिकली पूरा डोमेन रेंज ग्राफ, हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, ये पढ़ लेंगे। क्योंकि एनडीए में पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, जैसे वो बोलेगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। वो एक क्वेश्चन दे देगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई। क्या दे दिया उसने? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई, बोला साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस पाई, इसका रेंज फाइंड आउट करो। समझ रहे हो? तो ये चीजें आज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। बट इस चीज पे जंप करने से पहले हम कुछ चीजों को एकदम आराम से डिफाइन करेंगे, ग्राफ सारे देख लेंगे, सारे ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस चीज पे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि जितना तुम्हारा बेसिक, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतने आराम से तुम क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ओके, तो अब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एज सर्कुलर फंक्शन, राइट? तो इस बार भी हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, एज सर्कुलर फंक्शन। हमने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो सर्कल होने वाला है ना, ये सर्कल होगा यूनिट सर्कल। क्या होगा? यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल मतलब क्या? जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस 1 है। ओके, तो मेरे को बताओ, ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन होता है, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, कौन से? ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया, राइट? वैसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? x, तो ये हो जाएगा 0,-1। इधर से ऐसे चलेंगे तो फिर x एक्सिस पे आए, राइट? तो इधर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? -1,0, सॉरी मैन, और इधर 0,-1। ओके, तो मैं ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ओके, ये तो चीजें क्लियर है। 0,1, 0,-1, 1,0, -1,0। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं, जिसको मैंने बोल दिया P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिया A, B। ओके, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब हमने क्या किया, हम इस वाले पॉइंट से कुछ एक एंगल ट्रेवल किया। हमने क्या किया? कुछ एक एंगल ट्रेवल किया, इस एंगल को हमने बुला दिया x। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब देखो, ये चीजें तुम्हें क्या समझाना चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाएगी। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, इस वाले ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि यार दिस वैल्यू इज 1, क्योंकि यार रेडियस कोई भी पॉइंट पे जाओ, ये तो पूरा रेडियस है ना, तो ये भी वन यूनिट का ही होगा। 1 सेंटीमीटर ही हो गया, 1 मीटर, जो भी तुम्हारा यूनिट है। बट ये होगा कितना? रेडियस 1 का ही होगा, राइट? 1 यूनिट, तो ये कितना है? 1 यूनिट। अब मेरे को बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आने वाला है? ये वाला पॉइंट ए है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, और ये डिस्टेंस हो जाएगा बी, राइट? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस y पे है और ये वाला x पे है, तो a कोऑर्डिनेट इसको और ये वाला इसको। क्लियर है ये चीज? अब मैं बोल रही हूँ, मेरे को बताओ, इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हुए, OP A बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हुए मेरे को ये बताओ कि sin x की वैल्यू कितनी होगी? sin x की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? तो sin x हो गई b अपॉन 1, तो sin x कितना आया? b आ चुका है, राइट? वैसे ये cos x को बोलेंगे, तो cos x के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है a और हाइपोटेन्यूस है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? a। ओके, तो हमेशा अब इस चीज से निकल के क्या आने वाला है, तो हमेशा याद रखना, जो भी एंगल होगा वो a कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, जो साइन है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? b कोऑर्डिनेट, अगर हम यूनिट सर्कल को कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो देखो, ये a, b आया, यहाँ तक की चीजें सारी क्लियर है। ओके, अब मैंने बोल दिया कि मेरे को, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसी, ये पॉइंट ले लिया मैंने। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव y, -b। अब देखो, यहां से मैं कितना ट्रैवल करूंगी? पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, तो एंगल क्या था? पॉजिटिव। अब एंगल क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तुम लोगों को? अब मेरे को बताओ कि यार ये वाला वैल्यू कितना होगा? ये वाला वैल्यू b हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू a ही रहेगा, है ना? अब देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको ये समझ आएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। ओके, ये चीजों की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें भी, बट ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। ओके, अब ये हमने लिख दिया। अब मेरे को बताओ, साइन ऑफ -x लिखने जाऊंगी, साइन ऑफ -x, ये वाले ट्राइंगल में घुसे हम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, बी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है। बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उस पर साइन कैसी है, माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब मेरी बात सुनो, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना आया, माइनस ऑफ बी, राइट। बट अगर ऊपर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, बी क्या था हमारा, साइन एक्स के इक्वल, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब तुम्हें समझाओगे कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। वैसे ही हम अब कॉस माइनस एक्स को डिफाइन करने जाते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है तुम्हारा, बेस है ए, राइट, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। साइन देख लो, प्लस की है तो कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, राइट। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या मिल गया, ए मिल गया। अब ए का वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस एक्स के इक्वल है, राइट। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। तो आओ तुम्हें ये समझाओगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, अब तुम्हें ये समझाओगा, इसमें कुछ ज्यादा डाउट होंगे नहीं। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। ओके, तो आई होप तुमने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ से ना बस दो फॉर्मूलेज तो हमें देखने हैं, और कौन से वो फॉर्मूलेज, एक है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी तुमने देखा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वेरस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, ये चीज दिमाग में डाल लो। अब यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को। अब इसके आगे हम एक और इंपॉर्टेंट अच्छी चीज देखने वाले हैं। अब वो देखो वो क्या है, ये 1,0 था, ये 0,1 था, -1,0 था, और ये 0,-1। इधर कोई भी एक पॉइंट लिया था, रैंडम पॉइंट a, b, और यहाँ से एंगल कितना ट्रैवल किया था, x। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जो साइन x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू b, और जो cos x है दैट इज इक्वल टू a, राइट। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तुम लोगों को। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, चीजें और इंपॉर्टेंट क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी कि यार यहाँ पे एंगल कितना होगा, ऑलरेडी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0। तो मैंने पूछ लिया कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो ये डिग्री 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0। तो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं बोल रही हूँ मुझको निकालनी है साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 के लिए कितना जाना पड़ेगा, ये ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। ये ट्रैवल करने के बाद साइन 90 की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट की इक्वल होगी, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी। तो साइन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, बी कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन 91। ऐसे बोल सकते हैं ना, साइन π/2, ये 1 आ गया। यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ मेरे को ये बताओ कि साइन 180, पाया मतलब 180 होता है, साइन 180 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ से तुम बता सकते हो, यहाँ से कितना ट्रैवल करेंगे, ये पूरा ट्रैवल करेंगे, और यहाँ पे इस बार कितना है एंगल, कितना आएगा वैल्यू। ए कोऑर्डिनेट किसको करस्पॉन्ड करता है, कॉस की वैल्यू को। साइन की वैल्यू को कौन करस्पॉन्ड करेगा, बी कोऑर्डिनेट। तो बी कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम साइन 270 पे आते हैं। साइन 270 कितना होता है, 3π/2, याद रखना, ठीक है। तो अब मैंने बोल दिया कि साइन 3π/2 की वैल्यू बताओ, वो वापस किसके करस्पॉन्ड करेगी, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1। अब मैं बोल रही हूँ साइन 360 की वैल्यू, मतलब पूरा एक चक्कर, एक चक्कर मतलब साइन 2π, तो 2π मतलब कितना, वापस 0। ओके। अब याद रखना, कभी किसी ने बोल दिया कि साइन x इक्वल टू 0, कब कब आएगा तुम्हारा साइन x इक्वल टू 0। देखो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ग्राफ अच्छे से प्लॉट हो जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर किसी ने बोल दिया कि यार मेरे को ये बताओ कि साइन x, ऐसी x की कितनी वैल्यूज है जहाँ पे मुझे साइन x कंप्लीट वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। तुम्हें ये तो क्लियर होगा कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है ना। x तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट, और साइन x जो भी पूरी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आउटपुट, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे को वैल्यू कितनी मिले, 0 मिले। मतलब तुम्हें ऐसी x की वैल्यूज फाइंड करें जहाँ पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। अब देखो यहाँ पे साइन, इसमें साइन कब कब 0 हो रहा था, एक ये वाले केस में, एक ये वाले केस में, और एक ये वाले केस में,
राइट। अगर हम इसको अच्छे से लिखने जाते हैं तो पहले हमको ये फाइंड करना है कि एक जीरो कहाँ पे होगा। तुम्हें मिल गया साइन 0 0 मिल गया, राइट। उसके बाद साइन पाई 0 मिल गया, साइन 2 पाई फिर 0 मिल गया, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। पहले हम जब यहाँ पे थे वो 0 था, जब हम यहाँ पे आए फिर वो 0 आया, हम फिर यहाँ पे घूम के आए फिर y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, राइट। यहाँ तक चक्कर कितने हुए 2 पाई, 2 पाई से फिर और एक पाई चलो, अब कितना चले 3 पाई, 3 पाई पे फिर वैल्यू क्या हुई 0 हुई, फिर और एक पाई चलते हैं, ओके, तो 4 पाई हो गया, फिर वैल्यू क्या है 0 है। तो तुम देख सकते हो कि साइन 2 पाई पे भी 0 है, साइन 3 पाई पे भी 0 है, और इसके अलावा कोई और एंगल्स है जहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं। एक बार उसका वैल्यू 1 हो रहा है, एक बार उसका वैल्यू -1 हो रहा है, बस 180 और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन पे क्या हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो हम जब ऐसे ट्रैवल करेंगे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो ये वो सारी वैल्यूज है जहाँ पे तुम्हारा साइन का वैल्यू या साइन का वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि x कौन सी वैल्यू ले रहा है, 0 ले सकता है, पाई ले रहा है, 2 पाई 3 पाई, राइट, एंड सो ऑन। मतलब x की ये वो सारी वैल्यूज है, x की ये वो सारी वैल्यूज है जहां पे साइन x क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, राइट। एक बार x को 0 पुट किया, एक बार पाई पुट किया, एक बार 2 पाई पुट किया, एक बार 3 पाई पुट किया, एक बार 4 पाई पुट करो, तो हर एक केस में साइन की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, राइट। यहाँ तक चमका तुम लोगों को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या अब तुम्हारे पास सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, नहीं ना, नेगेटिव एंगल्स भी तो होते हैं, राइट। अगर हम ऐसे ट्रैवल करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा, बट हम ऐसे ट्रैवल करेंगे तो माइनस पाई। देखो अब तक जो भी हमने ट्रैवल किया वो सारे कैसे थे पॉजिटिव थे, बट अगर हम ऐसे ऐसे चलने की सोचते हैं क्लॉकवाइज चले तो ये क्या होगा माइनस पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी इसकी 0 ही आएगी, -2 पाई पे भी 0 आएगी, -3 पाई पे भी 0 आएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो अगर इसको हमको जनरल फॉर्मेट में क्रिएट करना है तो हम देख रहे हैं पाई के आगे जो वैल्यूज है वो सारी क्या इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। तो हम सिंपली x को n पाई बोल सकते हैं। किसी ने बोल दिया कि साइन x इक्वल टू 0 है, तो मेरे को बताओ x की कौन सी वैल्यूज पे ये 0 होने वाला है, x इक्वल टू n पाई। ये वो सारी वैल्यूज है, ये वो सारी वैल्यूज x की जैसी तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब तुम्हें समझा। और n क्या होगा यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 इंटीजर, +1 इंटीजर, -1 इंटीजर, ओके। तो हमेशा याद रखना n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n कोई भी वैल्यू ले सकता है, डेसिमल वैल्यूज नहीं ले सकता, ठीक है, याद रखना। n पाई मतलब 1 पाई -1 पाई -2 पाई +2 पाई। अब तुम्हें ये समझाओगे कि यार -2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 क्यों हो रही है। -2 पाई मतलब क्या, बस हम इधर थे, इधर से हमने क्लॉकवाइज चलना चालू किया तो हम कहाँ पहुंचे वापस इधर पहुंचे, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ओके। तुम्हें ये समझा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमको ये बताओ कि अगर sin x 0 है तो x की कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू n पाई वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम ये सारी वैल्यूज x की वो सारी वैल्यूज है जैसे इधर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन की 0। अब तुम्हें ये समझा, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें, ओके, नोट डाउन कर लो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा चीजें। अब हम ना इसके लिए कॉस के लिए देखते हैं ये चीज कि अगर cos x इक्वल टू 0 होता है, अगर मेरा cos x इक्वल टू 0 होता है तो ये कौन सी सारी वैल्यूज x कौन सी सारी वैल्यूज लेगा। चीज को ध्यान से समझना, ये 1,0 है, ये हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 0,-1, राइट। हमारे कोई भी एक रैंडम पॉइंट था, है ना, a, b, जहाँ पे cos x किसके करस्पॉन्ड था a के, राइट, और sin x b। तो वो चीजें क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे cos x ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फर्स्ट a कोऑर्डिनेट 1, राइट। अब हम कितना ट्रैवल करते हैं 90, तो जब मैं cos 90 में बोल रही यार cos π/2 की वैल्यू बताओ तो वो किसके इक्वल होगी, a कोऑर्डिनेट, ये a और ये b, तो a की इक्वल होगी दैट इज 0, है ना। अब मैं बोल रही हूँ मेरे को 180 ट्रैवल करना है, तो 180 cos पाई
कॉस पाई पे वैल्यू किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल होगी या 0 के इक्वल होगी? -1 के इक्वल होगी, राइट, क्योंकि वो ए कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। ए जो भी फर्स्ट है वो सारे ए हैं हमारे। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से cos 3π/2 पे आई, cos 3π/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 0। और यहाँ से मैं वापस ट्रैवल किया पूरा, और ये किस पे आ गई मैं? cos 360, मतलब cos 2π। अब इस बार वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1 होगी, 0 होगी? 1 होगी, राइट। तो मुझको क्या चाहिए? मुझको x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जहाँ पे cos x पूरा क्या हो जाए मेरा? 0 हो जाए, राइट। अब मेरे को इसमें बताओ, इसमें कौन सी सारी वैल्यूज है जहाँ पे cos 0 हो रहा है? एक ये वाला वैल्यू, सॉरी, एक ये वाला वैल्यू है, एक ये वाला वैल्यू है, राइट। तो हम वो चीज़ यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो एक बार देखो, cos x इक्वल टू 0, हम x की वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे cos x पूरा क्या हो जाए? 0। इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। देखो अभी हम ना बस हल्का सा पढ़ रहे हैं चीज, बस क्यों? क्योंकि तुम्हें ग्राफ बनाने में ईजी हो, क्योंकि तुम्हें ये समझ ये पता लगे कि यार ये जो वैल्यूज है वो आ कहाँ से रही है। ओके, तो cos 90 कितना हुआ मेरा? 0 हो गया। cos 270, क्लियर ये चीज? अब देखो, तुम्हें ये देख के तो समझ आ गया होगा कि cos की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 हो रही है। यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना नहीं है। अब देखो यहाँ से पहले मैंने कितना ट्रैवल किया? π/2, राइट। यहाँ पे कितने पे? हम π/2 पे एक बार वैल्यू 0 हो गई। π/2 से फिर कितना ट्रैवल किया हमने? π/2 + π 3π/2, एक बार इस पे वैल्यू 0 हो गई, राइट। जब हम फिर से ट्रैवल करेंगे इधर, फिर हम कितना कवर कर रहे हैं? और एक पाई वैल्यू, मतलब 3π/2 + पाई कितना हो जाएगा? 5π/2। ओके, एक बार π/2 पे 0 हुई, फिर हमने यहाँ पे ट्रैवल किया, 3π/2 पे 0 हुई, यहाँ पे 0 होगी क्या cos की वैल्यू? नहीं, यहाँ पे तो 1 है वो। तो हम जब यहाँ से फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वापस कितने का एंगल कवर कर रहे हैं? पाई का। मतलब 3π/2 में इस बार कितना ऐड होगा? फिर पाई ऐड होगा। तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू 0 कब होगी? cos 5π/2। अब cos 5π/2 पे आ गए, राइट। हम कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 0 कब होगी? वापस इधर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो -1 है। तो जब हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, फिर हम एंगल कितना कवर कर रहे हैं? पाई का कर रहे हैं ना। ये पूरा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन और पाई। मतलब जब हम यहाँ पे थे हमारा 5π/2 था, मतलब प्लस पाई हुआ, राइट। तो कितना हो गया? 7π/2, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है, एंड दैट इज π/2, 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 π/2। बट इसके आगे एक चीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? वो जो वैल्यूज है ना, देखो इसको π/2 की इधर वैल्यू कितनी है? 1 है। इधर कितनी है? 3 है। इधर कितनी है? 5 है। इधर कितनी है? 7 है। तो अगर तुम यहाँ पे रिलेट कर सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे मल्टीपल्स कैसे हैं? ऑड मल्टीपल्स हैं, सारे ऑड है, राइट। तो यहाँ पे जब हम x को जनरलाइज करने जाएंगे तो हमको कैसे करना होगा कि यार सामने ना मेरा एक ऑड मल्टीपल आ जाए, राइट। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। अब देखो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन। तो हम क्या करते हैं? 2n लिख देते हैं, ये इवन हो गया। बट मुझे यहाँ पे मल्टीपल कैसा चाहिए? ऑड चाहिए, 2n + 1। तो ये सारे अभी जो भी वैल्यू देगा वो सारे ऑड देगा। अब देखो फॉर एग्जांपल 2n + 1 लिखा हमने, है ना। n का वैल्यू 0, कितना हो जाएगा ये? 2 × 0 + 1, 1 आया। 1 क्या है तुम्हारा? ऑड है, तो ये 1 आया इधर। उसके बाद n = 1 पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 + 1, ये 3 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 3 आई। उसके बाद ट्वाइस ऑफ 2 + 1, 5 आया। इधर 5 दिख रहा है, राइट। आई होप कितना समझा होगा तुम्हें। तो ये कितना हो गया? 2n + 1, और इसके आगे एक मल्टीपल जुड़ा हुआ है। ये जो वैल्यू है इसके साथ हर एक के पास कितना है? π/2। तो x की ये वो सारी वैल्यूज है जहां पे cos x क्या हो जाएगा? 0। और मेरे को बताओ n किसको बिलोंग करेगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? n 0 पे 1 आ रहा है, n 1 पे 3 आ रहा है, n 2 पे 5 आ रहा है, राइट। अब मेरी बात सुनो, मैंने इंटीजर क्यों बोला? ये तो हमने कैसे ट्रैवल किया? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल्स आते हैं। अगर मैंने यहां से क्लॉकवाइज चलना चालू किया होता तो ये एंगल कितना हो जाता? -π/2,
यहाँ पे पहुंचती -π/2 में -π ऐड होता, -3π/2 इधर भी 0 हो रहा है, -5π/2 इधर भी 0 हो रहा है, -7π/2 इधर भी 0 हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव कुछ नहीं है, बस तुम उल्टा घूम रहे हो, बस उल्टा घूम रहे हो। समझा तुम लोगों को ये चीज? क्लियर है? ये समझा ये कैसे है 2n+1, क्योंकि 2n+1 क्या है हमारा? ऑड है, ऑड। क्लियर है ये चीज? क्योंकि 2n क्या होता है? इवन होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल्स कैसे 1 3 5 7 ऑड चाहिए, तो 2n+1 मेरा क्या हो गया? ऑड, और n बिलोंग्स टू i, इसके आगे π/2। अब तुम्हें ये जनरल सोल्यूशन समझा? ये सोल्यूशन समझा कैसे आया? साइन एक्स के लिए क्या है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। साइन एक्स के लिए क्या है हमारा? n पाई है, ये वो सारी साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x की कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 आएगा? x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तुम्हें समझा? वैसे ही cos x इक्वल टू 0 कब होगा? when x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है ये चीज? x इनपुट वैल्यू है, x तुम्हारी इनपुट है, cos x पूरा आउटपुट है, x इधर इनपुट है, तो कौन से इनपुट के लिए 0 आएगा? n पाई इनपुट्स के लिए, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और वैसे ही यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? ये चीज को नोट डाउन कर लो, ये और ये। अब इसके आगे हम ग्राफ पे जंप करेंगे। क्लियर है ये चीज? एकदम अच्छे से फटाफट से नोट डाउन कर लो, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में डाल देना एक बार। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब मैं यहाँ से या मैं यहाँ पे हूँ राइट, मैं जब मैं पूरा ये वैल्यू कवर करके आ रही हूँ, ये मैंने कवर किया, मेरे को वापस क्या मिल रहा है? 1,0। मैं ये कितना चक्कर किया मैंने? 2 पाई चक्कर किया, वापस मैंने यहाँ से घुमा और फिर मैं वापस यहाँ पे आई, तो वापस वैल्यू क्या मिल रही है? 1,0। तो ये कितना हो गया? 4 पाई। वापस मैं घूम रही हूँ और वापस मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ, ये क्या हो गया? 6 पाई। तो हमेशा याद रखना, तो देखो इस वाले पॉइंट्स पे तुम्हें साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? हर बार सेम। जब तुम 2 पाई चक्कर मार के आए तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0, और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, राइट? देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, कॉस एक्स कितना मिलेगा? 1। ये कब? 2 पाई चक्कर के लिए। हम और एक बार इसका चक्कर मार के आते हैं, तो कितना चक्कर हो गया? 4 पाई। वापस वैल्यू क्या मिलेगी? 0 1। हम और एक बार चक्कर मार के आते हैं, फिर वही। तो यार एक स्पेसिफिक चीज एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, राइट? यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0, कॉस एक्स की वैल्यू 1, राइट? ये जो चीज रिपीट हो रही है, और ये हर एक कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है? हर 2 पाई के बाद, है ना? जब हम 2 पाई का चक्कर मार के आए तो हमको यही वैल्यूज मिल रही है। 2 पाई, तुम 4 पाई मारो वापस 1 0 मिल रहा है, तुम 6 पाई मारो 1 0। तो हमेशा याद रखना पीरियोडिक फंक्शंस, एक ये है पीरियोडिक फंक्शंस। बताइए पीरियोडिक फंक्शंस क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यूज एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होना चालू कर दे। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस है जिनकी वैल्यूज एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या हो? रिपीट होना चालू कर दे। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है? 2 पाई, फिर 2 पाई, 2 पाई इंटरवल के साथ रिपीट हो रही है, राइट? तो ऐसे फंक्शंस को तुम बोलते हो पीरियोडिक फंक्शंस। तो अगर मैं बोलूंगी कि मेरे को बताओ कि साइन एक्स का पीरियड क्या है, साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या? पीरियड मतलब कितने इंटरवल के बाद वो चीज वापस रिपीट हो रही है। तो साइन एक्स में वो चीज कितने इंटरवल के बाद वापस हो रही है? 2 पाई। तो साइन का जो पीरियड है वो क्या हो गया? 2 पाई। तो वैसे ही अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि यार मेरे को ये बताओ कि cos x के लिए वो चीज कितने पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, तुम एक चक्कर मार के आए वही चीज मिल रही है, तुम दूसरा चक्कर मार के आए वही चीज मिल रही है, तुम तीसरा चक्कर मार के आए वही चीज। तो cos x भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका भी पीरियड क्या है? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इंटरवल के बाद सेम चीजें रिपीट हो रही है। ओके, इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर। तुम ये फटाफट से नोट डाउन कर लो, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस आर दोस फंक्शंस हुज वैल्यूज रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। तो साइन की वैल्यू कितने हर पीरियड के बाद रिपीट हो रही थी? 2 पाई। हम 2 पाई का चक्कर मारा, फिर से हम घूम के आए, अरे यार वापस वही वैल्यू आ रही है। क्लियर ये चीज? पीरियोडिक फंक्शन, साइन की पीरियड 2 पाई, कॉस की पीरियड भी 2 पाई। ओके, अब इतनी चीजें क्लियर है तुम लोगों को? तो लिख लिया तुम लोगों ने इतना? अब देखो लास्ट, उसके बाद हम ग्राफ पे जाने वाले हैं। अब हमने क्या देखा था? यहाँ पे a कॉमा b था, राइट? और a का वैल्यू किसके इक्वल था? a का वैल्यू cos x का वैल्यू था a के इक्वल, और sin x का वैल्यू था b के इक्वल, राइट? यहाँ तक की चीजें बहुत इजी थी, आसान से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी?
1,0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0,1, यहाँ पे वैल्यू -1,0 और यहाँ पे वैल्यू 0,-1। अब मेरे को ये बताओ कि ए की अगर हम इस सर्कल में घूमते हैं तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए की मैक्सिमम वैल्यू देखो, तुम इसके बाहर तो जा नहीं रहे, राइट? और जो यहाँ पे वैल्यूज आएगी ये 1,0 है, ये वैल्यू और छोटी होगी, ये वाली वैल्यू और छोटी होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये तो 0,1 था, ये हाफ हो सकता है, राइट? ये 1/3 समथिंग हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ए की मैक्स वैल्यू कितनी है 1 है, और ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 है। कितनी है -1। वैसे ही जो बी की मैक्स वैल्यू है, बी की मैक्स वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो तुम 0 आ रही है, 1 0 -1, और ये सारी जो वैल्यूज है तो -1 और 0 से कम वाले रेंज में लाइक कर रही है, राइट? है ना, ये वैल्यूज अंदर लाइक कर रही है, तो ये वैल्यूज 0 और -1 से कम ही होने वाली है। क्लियर है ना ये चीज? तो बी का जो मैक्स है दैट इज 1, बी का मिनिमम इज -1। मतलब जो बी की वैल्यू है वो कौन से रेंज में लाई कर रही है, या जो ए की वैल्यू वो कौन से रेंज में लाई कर रही है? ए की वैल्यू -1 से 1 तक ही जा सकती है, -1 और 1 भी ले सकती है, राइट? कब लेगी? जब sin 90 cos 90 होगा तब। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? -1 to 1। वैसे ही बी की वैल्यू कौन से रेंज में है? -1 to 1। मतलब बी -1 से लेके 1 में कोई भी वैल्यूज उठा सकता है। वैसे ही ये चीज ए के लिए। तो ए क्या था तुम्हारा cos x, तो जो cos x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और जो sin की वैल्यू है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे कितना बड़ा भी एंगल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट cos का जो वैल्यू है या जो आंसर है वो कैसे आएगा? -1 के रेंज में ही आएगा, 2 3 नहीं आ सकता वो। ओके, हमेशा याद रखना cos x का रेंज इज -1 to 1 और sin का भी -1 to 1। क्लियर है ये चीज? ओके, तो cos x की बात करेंगे कि रेंज कितना है इसका -1 to 1, मतलब cos इस रेंज में वैल्यूज उठा सकता है, वैसे ही sin x इस रेंज में वैल्यूज उठा सकता है। अब तुम्हें समझा होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर, ये फटाफट से नोट डाउन कर लेना तुम लोग। ओके, क्लियर हुआ सब चीज? तो देखो अभी हम ना sin x के फंक्शन से डील करते हैं। sin x का फंक्शन है कुछ ऐसा आता है। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि sin 0 पे 0 वैल्यू है, sin 90 पे 1 वैल्यू है, sin 270 पे -1 है, राइट? sin -90 पे जो भी वैल्यूज है तुम्हारी। ओके, क्लियर है ये चीज? तो ग्राफ ऐसा बनता है इसका। अब यहाँ पे अगर हम डोमेन रेंज की बात करते हैं, तो जो sin x का डोमेन है, डोमेन मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है, देखो एक चीज बता देती हूँ तुमको डोमेन और रेंज से रिलेटेड। डोमेन होती है तुम्हारी इनपुट वैल्यूज। डोमेन क्या होती है? इनपुट वैल्यूज। क्या होती है? इनपुट वैल्यूज। वो वैल्यूज जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, x के अंदर, डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे ना, जैसे हमने इसमें पुट किया तो ये फंक्शन डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। ओके, फंक्शन क्या रहना चाहिए? डिफाइंड रहना चाहिए। x की वो सारी वैल्यू जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन एकदम कंप्लीटली डिफाइंड है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे x क्या है, x इनपुट वैल्यू है, तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये जो ग्राफ है वो ऐसे चल रहा है। तो देखो ये वाले वैल्यू पे भी डिफाइंड है, ये सारे सारे वैल्यूज को ले रहा है वो, राइट? देखो ये वाले पॉइंट पे भी है, देखो ये वाले पॉइंट पे कुछ वैल्यू आ रही है, ये वाले पॉइंट पे कुछ वैल्यू आ रही है, ये वाले पॉइंट पे कुछ वैल्यू आ रही है, ये वाले पॉइंट पे भी कुछ वैल्यू आ रही है। तो sin x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डोमेन है ना दैट इज रियल नंबर्स, दैट इज रियल नंबर्स, मतलब -∞ to ∞। इसके बीच में से तुम कोई भी वैल्यू उठा के उसके अंदर पुट करोगे ना, वो कुछ ना कुछ वैल्यूज तो देगा तुम्हें। ओके, ये न्यूमरेटर। हाँ, क्लियर है चीज? डोमेन फॉर sin x इज ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि देखो ना तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो x की ये वाली वैल्यू के लिए भी कुछ वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी कुछ वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी कुछ वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी कुछ वैल्यू आ रही है, राइट? तो sin x ओके, क्लियर है? हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। बट अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है। y sin x क्या है? तुम्हारा आउटपुट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, x हमारा क्या था? इनपुट वैल्यूज, और y क्या जनरेट करेगा? आउटपुट वैल्यूज। y क्या जनरेट करेगा? आउटपुट वैल्यूज। तो अगर हम देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है वो इस वाले रीजन से कोई भी पॉइंट पे उठ रहा है क्या? ऊपर नहीं उठ रहा। और इस वाले पॉइंट से नीचे गिर रहा है क्या? देखो यहाँ पे -1 पे गिरा है, -1 इससे नीचे गिर रहा है क्या? वो नहीं गिर रहा।
तो यहाँ पे साइन में मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 और मैक्स वैल्यू कितनी है 1। मतलब साइन की जो वैल्यूज है वो इस रेंज में ही लाई करेगी। अगर तुम देखोगे ये वाला पॉइंट, ये सारी वैल्यूज कवर हो रही है, बट इससे ऊपर जा रही है क्या? नहीं जा रही, राइट? है ना? वैसे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज कवर हो रही है, बट इससे नीचे गिर रहा है क्या? वो नहीं। तो रेंज क्या है? आउटपुट। आउटपुट किससे जनरेट हुआ? वाई एक्सिस पे। हमने देखा हमारा ग्राफ ना ही 1 के ऊपर जा रहा है ना ही 1 के नीचे जा रहा है, तो रेंज क्या हो गया? -1 to 1। क्लियर है ये चीज? अब मेरी बात सुनो, अगर गलती से कभी तुम्हें वो बोल देता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होगा? मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होगा? तुम्हें पता है मॉड क्या होता है? मॉड एक ऐसी चीज होती है जो सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर दे, राइट? तो उस केस में तुम्हारी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या? अब देखो, मॉड ऑफ जीरो कितना होता है? 0 होता है, राइट? मॉड ऑफ -1 1 कर देगा। तो इस केस में जब मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो इस रेंज में से कौन सी वैल्यूज हट जाएगी तुम्हारी? सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हट जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाएगा? पॉजिटिव वैल्यूज। तो हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये कैसा होगा? 0,1। कि इधर तो 0 हो जाएगी ना मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मॉड ऑफ 0 इज 0। मॉड ऑफ 0 यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं चलता है। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? वैसे ही किसी ने तुमको बोल दिया कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होगा? अब मेरे को बताओ, कभी भी तुम किसी भी चीज को स्क्वायर करते हो तो उसका नेगेटिव आउटपुट जनरेट हो सकता है क्या? -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो इस केस में भी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0 से नीचे तुम गिर सकते हो? नहीं गिर सकते। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 0 to 1। क्लियर है ये चीज? ये कंडीशन याद रखना, ठीक है? अब तुम्हें ये समझा होगा। ये देखो, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मॉड ऑफ साइन एक्स, देखो सिंपल साइन एक्स के लिए क्या है? -1 to 1। बट अगर इसका मॉड लग रहा है या स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू विल, रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है ये चीज? और अगर कभी कभार एक गलती से किसी ने बोल दिया कि साइन एक्स इक्वल टू 0 तो होता है, बट मेरे को ये बताओ कि एक्स की कौन सी वैल्यूज पे होता है? अभी देखा था हमने x इक्वल टू एन पाई। एन पाई वो सारी वैल्यूज है, ये वो सारी वैल्यूज है, जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये पूरा आउटपुट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर। देखो -पाई 0, पाई वापस 0 है, 2 पाई फिर 0 है, 3 पाई फिर 0, 4 पाई फिर 0। क्लियर है ये चीज? ये चीज नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पूरा कॉस का ग्राफ। ओके, y इक्वल टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन? cos x। ओके, अब अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो मेरी बात सुनो, ये जो ग्राफ वो कैसे जा रहा है? ट्र ऐसे जा रहा है, राइट? तो ये x की सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर ले रहा है। ये कहाँ तक जाएगा ग्राफ? इन्फिनिटी। और इससे कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारी x की वैल्यूज आ रही है। देखो x की इस वाली वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इस वाली वैल्यू के लिए भी कुछ एग्जिस्ट कर रही है, इधर भी कुछ। तो ये सारी x की वैल्यूज के लिए कॉस वाला ग्राफ क्या है? डिफाइंड है। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, राइट? ये कंटिन्यूअस है। तो इसका डोमेन भी क्या होगा? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या है यार? ये जो ग्राफ रेंज, देखो डोमेन हमको x पे मिल रहा है और आउटपुट y पे मिल रहा है, तो हम चेक कर लेंगे जाके कि ये जो ग्राफ है वो कितना ऊंचा उठ रहा है और कितना नीचे गिर रहा है। ओके, तो ये कितना ऊपर तक उठ रहा है? यहाँ पे +1 उठ रहा है, यहाँ पे भी +1 उठ रहा है और यहाँ पे भी +1। मतलब ये मैक्स टू मैक्स कितना जा रहा है? +1। और ये गिर कितना जा रहा है? -1 गिरा, यहाँ पे भी -1। तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। सर्कुलर से भी तुम्हें समझ ही आ गया होगा। -1 1, राइट? अगर मैं बोलूंगी इसका जो हमने पीरियड देखा था, राइट, जो साइन का है उसका भी पीरियड 2 पाई है, याद रखना। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसका पीरियड 2 पाई है? अगर तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, देखो पहले ये देख रहे हो, ये वाली चीज, ये ऐसा है। देखो जब ये खत्म हुआ, ये सेम चीज, ये जो सेम यू वाला पैटर्न है वो वापस रिपीट हो रहा है, राइट? है ना? 2 पाई पे ये खत्म हो जाएगा, फिर से ये रिपीट होगा। तो 0 to 2 पाई, यहाँ पे भी 0 to 2 पाई। देखो 2 पाई, फिर वही चीज 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है। सेम ग्राफ कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है? ये 2 पाई से 0 तक आया, मतलब 2 पाई, फिर यही चीज रिपीट हुई। तो जब जब ग्राफ रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई, 2 पाई। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। क्लियर है ये चीज? अब अगर तुम्हें ऐसे बोल दिया कि cos x का रेंज कितना होगा,
तो cos x का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगा? देखो ये जो cos x है वो कैसी वैल्यूज जनरेट कर सकता है? -1 to 1। बट अगर कोई चीज मॉड के अंदर आ जाती है, मॉड्यूलस के अंदर, वो वैल्यूज कैसे जनरेट करती है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। मतलब cos x नॉर्मल केस में -1 से 1 तक दे रहा था, बट वो जैसे ही मॉड के अंदर आया उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। वो नेगेटिव वैल्यूज जनरेट कर सकता है? वो नेगेटिव वैल्यूज आउटपुट क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं। मतलब यहाँ से सारी नेगेटिव वैल्यूज क्या हो गई? वाइप आउट हो गई। देखो मॉड ऑफ 0 इज 0 तो इसको इंक्लूड करेंगे, राइट? बट यहाँ पे कौन वाइप आउट हुआ? सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज। वैसे ही cos स्क्वायर x करते हैं तो cos स्क्वायर x में भी क्या होगा? 0 to 1 ही आएगा, राइट? 0 to 1। तो इसका रेंज है। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि यार ये जो cos x है वो 0 होता है, तो मेरे को ये बताओ कि x की कौन सी इनपुट वैल्यूज पे cos x 0 होता है? x की कौन सी इनपुट वैल्यूज पे पूरा cos x 0 के इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा था मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस सारी वैल्यूज पे cos x क्या होता है? 0 होता है when n belongs to इंटीजर। अब देखो इसका काम ना, अब तुम्हें tan sec cosec इसके रेंज फाइंड आउट करने में उसमें काम आएगा। ओके, तुम फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। अब तुम्हें समझा होगा। ओके, तो ये है हमारा tan x का ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे ना तुम्हें समझ आएगा कि यार वो चीज क्यों पढ़ रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे tan x का डोमेन डिफाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले ये चीज याद रखना, tan x कैसा होता है? sin x अपॉन cos x। और डोमेन मतलब क्या? x की वो सारी वैल्यूज जहां पे हमारा फंक्शन क्या रहे? डिफाइंड रहे, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पे तुम्हें देखो x की वो सारी वैल्यूज जहां पे हमारा फंक्शन पूरा क्या रहे? डिफाइंड रहे। बट अगर मेरा cos x का वैल्यू अगर गलती से 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? cos x, मैंने x का गलती से एक ऐसा वैल्यू पुट कर दिया जो मेरे इसको cos x को पूरा 0 बना दे। x की मैंने कुछ एक वैल्यू पुट की और मेरा cos x 0 आ गया, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा? tan x इक्वल टू साइन एक्स बाय 0 दिखेगा। और डिनोमिनेटर में 0, इज इट अ डिफाइंड वैल्यू? इट इज अनडिफाइंड वैल्यू, राइट? तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें x की वो वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, x की वो वैल्यूज को हटाना पड़ेगा जहाँ पे cos x क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। x की वो वैल्यूज हटाना पड़ेगा जहाँ पे cos x क्या हो रहा हो? 0। अब मेरे को एक बात बताओ, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहाँ पे cos x हमारा 0 हो जाता है? अभी जस्ट डील किया था, x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ये वो सारी वैल्यूज है जहां पे cos x पूरा क्या हो जाता है? 0। एम आई क्लियर? ये समझा तुम लोगों को? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें सारे देखो, इसके लिए तो पूरा डिफाइंड है, राइट? और cos x के लिए भी पूरा डिफाइंड है, बट कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज है जो हम इधर पुट नहीं कर सकते। और वो कौन सी वैल्यूज है? x की वो वैल्यूज जहां पे cos x मेरा क्या हो जाएगा? 0। और ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहां पे मेरा cos x 0 हो रहा है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, राइट? तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पूरे रियल नंबर्स आएंगे, बट इसमें से कुछ चीजों को एलिमिनेट करना है तुम्हें। और किन कौन कौन सी चीजों को एलिमिनेट करना है? x पूरा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, बट इसके अंदर से कुछ तो हटाना है, दैट इज 2n प्लस 1 π/2। ये समझा क्यों हटाया मैंने? ये वैल्यू क्यों उठाई? क्योंकि ये वो सारी वैल्यूज है, ये x की वो सारी वैल्यूज है, जब मैं इसमें पुट कर रही हूँ ये वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। और tan x sin x अपॉन 0, दिस कम्स आउट टू बी अनडिफाइंड। और डोमेन क्या बोलता है? x की वो सारी वैल्यूज तो सारी डिफाइंड है। तो अगर हम 2n प्लस 1 π/2 इसमें से कोई भी एक वैल्यू भी उठा के इधर पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन पूरा अनडिफाइंड, वैल्यूज क्या हो रही है? अनडिफाइंड हो जा रही है, राइट? तो ये समझा तुम लोगों को? तो कौन सी वैल्यूज एलिमिनेट की? 2n प्लस 1 π/2। अगर किसी ने पूछा कि यार इस वैल्यू को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि ये वो सारी वैल्यूज है जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0। और डिनोमिनेटर 0 हो तो दैट मीन्स इट इज अनडिफाइंड। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? आई पता समझा होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, ओके, रेंज से पहले तुम ये चीज समझो, तुम ना इतना नोट डाउन कर लो, उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे। तो इनपुट डोमेन क्लियर है तुम लोगों को? अब आउटपुट की बात करते हैं। अब मेरे को बताओ आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हम वाई एक्सिस पे जाके चेक कर रहे हैं। अब मेरे को अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना,
ये जो है ये कहाँ तक जा रहा है, सर इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक जा रहा है नीचे, माइनस इन्फिनिटी। मतलब ये y की हर एक वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है। मतलब इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, नीचे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में जो रेंज आएगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तुमको समझा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये y की हर एक वैल्यू को कवर कर रहा है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, और ये भी, ये जो तुम्हारा ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, रुक रहा है कहीं पे नहीं। तो ये सारी y की वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है। तो ऊपर वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को। तो रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। किसी ने अगर तुमसे पीरियड पूछ लिया इसका, तो पीरियड क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल जहां पे तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, राइट। तो देखो ये चीज थी, ये सेम चीज कितने देर के बाद दिखी तुम्हें, पाई वापस, ये पहले जीरो पे आया फिर पाई पे आया, राइट। अगर यहां से देखेंगे तो माइनस पाई से जीरो, डिस्टेंस कितने का है, पाई। मतलब पाई पाई इंटरवल्स के बाद चीजें रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई। ये क्लियर है तुम लोगों को चीजें, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके। अब अगर किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि यार हमको ये बताओ कि अगर मॉड tan x के अंदर आ जाएगा तो इसका रेंज अब क्या हो जाएगा। तुम्हारा नॉर्मल tan कैसा ले रहा था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर वो मॉड के अंदर घुस जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा क्या, नहीं। तो इसमें कौन सी वैल्यूज हट जाएंगी तुम्हारी, सारी नेगेटिव, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, राइट। और tan स्क्वायर एक्स भी कैसा देगा तुम्हें, जीरो टू इन्फिनिटी। ये है इनकी रेंज की बातें। क्लियर है ये चीज तुमको, इतना क्लियर है। अब बता समझा होगा तुम्हें। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ ना रेंज के 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि तुम्हें ये क्लैरिटी बैठ जाए कि रेंज को फाइंड कैसे करते हैं, ग्राफ क्या होते हैं। ओके। अगर एनडीए में कुछ क्वेश्चंस आ गए तो हम उसको टैकल कर पाए। आई होप तुम्हें समझा है। अगर कोई भी पार्ट, लेक्चर के कोई भी पार्ट में तुम्हें डाउट है तो मेक श्योर तुम उसको कमेंट कर दो, तो हम वहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।